हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बाइट साइज लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पीएच और आखिरी और थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सो इस पहले वीडियो को देखने के बाद आप बाकी के 2 वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि ये जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाए। बाकी की 2 वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगा। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ एसिड के बारे में। एसिड जो है अगर हम उसे वाटर के साथ मिक्स करें तो वो हाइड्रोजन आयन बनाता है और एसिड का जो टेस्ट रहेगा वो सावर रहेगा। सावर माने खट्टा। अगर हम एक ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होकर रेड बन जाएगा। अगर हम कोई एसिडिक फूड का एग्जांपल लें तो होगा लेमन, ऑरेंज, टोमेटो। अब ये लेमन, टोमेटो, ऑरेंज ये सभी क्या है, सिट्रस फ्रूट है। उन सब का नेचर जो है एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हम बेस के बारे में बात करते हैं। बेस जो है 2 तरह के पाए जाते हैं। एक तो होता है जो वाटर सोल्यूबल है, एक होता है जो वाटर इनसोल्यूबल है। जो बेस वाटर सोल्यूबल है उन्हें हम कहेंगे एल्कलाइन। ओके। और बेस को जब हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, OH- आयन। किसी भी बेसिक चीज़ का जो टेस्ट होगा वो होगा बिटर। बिटर माने कड़वा। और अगर हम एक रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर जो है रेड से चेंज होकर ब्लू कलर में बदल जाएगा। अगर हम बेसिक फूड का एग्जांपल लें तो होगा बेकिंग सोडा, बिटर गार्ड माने करेला। और हमारा जो साबुन जो हम यूज़ करते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होता है। उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम एक वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अभी ऐसा है कि किसी चीज़ का जो नेचर है वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसको पता करने के लिए हम हर बार तो उसको टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। कुछ चीज़ें पॉइजनस हो सकती है, हजारियस हो सकती है हेल्थ वाइज। तो हम उस चीज़ का नेचर पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर्स वो चीज़ होती है जिसके बदौलत किसी सब्सटेंस का हम एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है वो पता कर पाते हैं। इंडिकेटर्स में मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज जो है वो है लिटमस, जिसे हम लिटमस पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लिटमस जो है एक स्पेशल डाई है पर्पल कलर का, जो हमें एक लिचिन बोल के एक प्लांट है, उससे हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हमारा हल्दी, जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का इंडिकेटर है। नाउ ये लिटमस और टर्मरिक जो है वो हमें मिलता है प्लांट से, तो इन दोनों का हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमें नेचुरल मिलता है, नेचर से मिलता है। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ये दोनों क्या है, एक डाई है और ये दोनों सिंथेटिक है। सिंथेटिक माने ह्यूमन मेड। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो मैन मेड है। फिर एक थर्ड में एक स्पेशल कैटेगरी का इंडिकेटर आता है जिसे हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था, फिर चाहे वो लिटमस हो या मिथाइल ऑरेंज हो, ये सभी क्या है, विजुअल इंडिकेटर्स हैं। विजुअल इंडिकेटर्स माने ये सभी चीज़ों को कलर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करता है कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। लेकिन ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, एसिड और बेस को स्मेल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करता है। अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल लें तो अनियन जो है, हमारा प्याज जो है, वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अनियन को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालें और बेसिक मीडियम में डालें तो वो दोनों मीडियम में अलग अलग स्मेल देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम जानेंगे कि एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट में हमें देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एसिड के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 और उसे हमने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया।
जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें प्रोडक्ट में मिला जिंक सल्फेट सॉल्ट। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, नाउ टू कंफर्म कि जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को रिएक्ट करने पर जो गैस बना तो उसको हमने एक डिलीवरी ट्यूब की बदौलत एक सोप सॉल्यूशन में छोड़ा। सोप सॉल्यूशन में छोड़ने पर उस गैस के बबल्स बने और उस बबल्स को हमने एक कैंडल की बदौलत बर्स्ट किया, यानी कि जलाया। अगर वो गैस हाइड्रोजन गैस है तो वो जब बबल जलेगा तो वो पॉप साउंड के साथ फटेगा। पॉप साउंड माने कुछ इस तरह का साउंड के साथ वो फटेगा। तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेस और मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। बेस के तौर पे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसे जिंक के साथ रिएक्ट करवाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाने पर हमें प्रोडक्ट में मिला सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ये जो सोडियम जिंकेट है वो एक सॉल्ट है। सो इससे हमें पता चलता है कि जब एसिड और बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, यानी कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट में क्या बनेगा। मेटल कार्बोनेट जो है वो किससे बना होता है, मेटल प्लस कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट क्या है, CO3-2, उससे बना होता है मेटल कार्बोनेट। उसी तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बना होता है मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में क्या बनाता है, सॉल्ट, एक वाटर मॉलिक्यूल, और जो गैस बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एज अ मेटल कार्बोनेट हमने लिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोडक्ट में सॉल्ट बना, एक वाटर मॉलिक्यूल बना और CO2 गैस रिलीज हुआ। नेक्स्ट हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के तौर पे हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने सेम सॉल्ट बनाया, NaCl सॉल्ट बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ किया। नाउ टू कंफर्म कि जो गैस बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हमने क्या किया, उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर जो है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन है और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा, वाइट कलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होने के कारण वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा पानी में। कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 का सॉल्यूशन बनने के बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड देते ही जाएं तो क्या होगा कि कुछ देर बाद जो वाइट कलर का सॉल्यूशन है वो वापस कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो था वाइट कलर का वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, सो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और वो कलरलेस बन जाएगा। सो टू कंफर्म कि जो गैस बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। एज यू कैन सी हेयर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनाएगा, कोई भी गैस रिलीज़ नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनेगा। पहले एग्जांपल पे हमने बेस के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड के तौर पे हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में हमें मिला सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमने बेस के तौर पे लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के बीच जब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में हमें मिला कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट और
H2O वाटर मॉलिक्यूल। ना कैल्शियम सल्फेट और NaCl जो मिल रहा था हमें सॉल्ट, वो क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि ये दोनों जो है वो पानी में डिज़ोल्व हैं, इसलिए हमने यहाँ पे AQ लिखा है, एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट हम जानेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें प्रोडक्ट में मिला सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के तौर पे हमने पहले एग्जांपल में लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो कि एक मेटल है और उसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाया तो वो हो गया कॉपर ऑक्साइड, और उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट में हमें मिला कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने मेटल ऑक्साइड के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट में हमें मिला कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। नाउ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट करते हैं तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट जो है वो सेम बनता है, सॉल्ट और वाटर। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर रहेगा वो होगा बेसिक, वो बेसिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस के बीच। जब बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया एज अ बेस और उसे रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल और उसका ऑक्सीजन के साथ जब उसने कंपाउंड बनाया तो ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जब रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। आपको ये रिएक्शन याद होगा, लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया था, ये सेम रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर मॉलिक्यूल बना। तो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि जब बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सेम प्रोडक्ट बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर रहेगा वो होगा एसिडिक, वो एसिडिक नेचर के हैं। Now let's discuss the similarities between acid and base. एसिड एंड बेस जो है जब उनको हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो दोनों जो है आयंस बनाएंगे। एसिड जो है हाइड्रोजन आयंस बनाएगा H+, और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा OH-। अब ये जो एसिड और बेस जो है वाटर के साथ मिक्स करने पर आयंस कैसे बनाएंगे वो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में ऐड किया तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो गए। हाइड्रोजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ गया और उसने H3O+ बनाया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाया। हाइड्रोनियम आयन बनाया और क्लोराइड आयन बनाया। एसिड जो है वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे हाइड्रोजन आयन कह लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया तो क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है वो अलग हो जाते हैं। सो हमें प्रोडक्ट में मिलता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स। नेक्स्ट सिमिलरिटी है कि एसिड और बेस जो है वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें एक कॉर्क रखते हैं, रबर कॉर्क, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और उस पर 2 कील ठोकते हैं, उन दोनों नेल को हमने एक सर्किट से कनेक्ट किया जिसमें एक बल्ब भी है। नेक्स्ट हमने उस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाला और जब हमने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब जलने लग गया। हालांकि ये 2 नेल्स जो हैं आपस में टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये करंट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि HCl में जो एसिड जो है उसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। उसी तरह इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इस बीकर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं जो कि एक बेस है, तब भी ये जो बल्ब जो है वो जलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो बने हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तीसरा सिमिलरिटी क्या है कि जब हम एसिड या फिर बेस को पानी में मिक्स करते हैं तो वो क्या है, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने देखा होगा जब हम एसिड या फिर बेस को पानी में मिक्स करते हैं तो बबल्स या कह सकते हैं ड्रॉपलेट्स स्पिल करने लगता है, वो उबलने लगते हैं। सो ये रीज़न है कि जब भी हम एसिड या फिर बेस को पानी में मिक्स करेंगे तो हमें हमेशा एसिड या फिर बेस जो है उसे पानी में ऐड करना है, ना कि पानी को एसिड में। क्यों?
क्योंकि अगर हमने एसिड या फिर बेस के ऊपर पानी डाला तो हो सकता है कि जो एसिड के जो बबल्स बनेंगे, एसिड के जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो उड़कर हमें लग जाए, जो कि काफ़ी हज़ार्डियस है। सो इसी तरह ये जो पहला वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड डू वॉच द नेक्स्ट 2 वीडियोज़ टू complete the whole chapter. So इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।